बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आमतौर पे हम घर पे चने तो बनाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट वो नहीं होता जो उन चनों का टेस्ट होता है जो रेस्टोरेंट से ला के हम खाते हैं या रेस्टोरेंट जाके खाते हैं। तो आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल का आपको चने बनाने सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चनों को रात को भिगो दिया था। सुबह उनको कुकर में डाल के साथ में पानी डाल दिया है। इस पर ज़रूरत आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमने डाला है ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डाल के हमने कुकर को बंद कर दिया है और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल कर लिया है। जब ये बॉईल हो रहा था तो उसके साथ ही हमने एक चॉपर में ऐड कर लिया था 1 अदद टमाटर। उसके साथ ही हम ऐड करेंगे तकरीबन 5 सब्ज़ मिर्चें, और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें डाल देंगे हम अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। चॉप हम इसलिए कर लेते हैं ताकि जब वो मसाला बने तो वो अच्छे तरीके से यकजान हो। अगर ये बड़ी बड़ी चीज़ें ऐड काट के डालेंगे तो वो बिल्कुल यकजान नहीं हो पाती, तो इसलिए हम पहले इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेते हैं। चॉप किए हुए मसाले से हंडिया बनाने में भी आसानी होती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। अब हमने जी ले लिया है एक पैन। उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने लिया है तकरीबन हाफ़ कप लेने के बाद इसमें हमने डाल दिया है ज़ीरा डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे दालचीनी, काली मिर्च और पत्ते। ये पत्ते किस चीज़ के हैं मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। जब तकरीबन थोड़ी देर के लिए आवाज़ आना स्टार्ट हो जाए तो फिर उसके बाद हम उसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। तकरीबन 2 प्याज हमने लिए हैं और उसको भी हमने चॉप कर लिया है, क्योंकि अगर बड़े साइज़ का प्याज हो तो उसको गलने में टाइम लगता है, इसलिए चॉप कर लें तो आपकी हंडिया जल्दी बन जाती है, बहुत ईज़िली बन जाती है। बहुत हेल्पफुल रहता है चॉप किया हुआ मसाला अगर हम यूज़ करें तो। अब ये प्याज जो हमने ले लिया है इसको हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हमने इसमें टमाटर और मिर्चों का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। भूनते वक्त साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं ताकि वो जले नहीं। अगर पानी ऐड नहीं करें तो वो जलने लगता है, इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साथ ऐड करते जाएं। इसके लिए हमने लिया है तकरीबन 1 चम्मच सूरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया का मिक्सचर। अब ये मसाला ज़्यादा ऐड कर लिया है हमने, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने 1 चम्मच नमक भी ऐड की है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनते वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पानी ऐड करते जा रहे हैं हल्का हल्का साथ। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना कि वो पकना शुरू हो जाए उसके अंदर, सिर्फ इतना सा पानी ऐड करना है कि जिससे वो जो नीचे लगना स्टार्ट हो गया था वो बच जाए। अब इसको हमने भूनते रहना है जब तक कि ये ऑयल ना अच्छे तरीके से छोड़ दे। अगर यहाँ पे हांडी को अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। कुछ लोग ये करते हैं कि इसको 2 से 4 मिनट बस भूना और बस जो भी सब्ज़ी हुई वो उधर डाल दी। उससे ये होता है कि टेस्ट अच्छा नहीं आता, क्योंकि आपका मसाला कच्चा रह जाता है तो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। इसलिए इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनते हैं, जब तक ये बहुत अच्छे तरीके से भूनना जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं भून देना कि अगर आप 20-25 मिनट तक भूनते रहेंगे तो उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और उससे भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। हमने अब इसमें डाल दिए है मेथी को हमने डाला है। मेथी से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत खूबसूरत आती है। उसके साथ ही हमने बॉयल किए हुए चने डाल दिए हैं। अब चने डाल के हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 5 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। 5 मिनट तक भूनने का मकसद ये है कि जो मसाला जात हमने ऐड किए थे वो थोड़े बहुत मिक्स हो जाएं चनों के साथ। इसके साथ ही हमने ऐड किया है पानी। अब पानी हमने वही ऐड किया है जिसमें हमने चने बॉईल किए थे, अलग से पानी नहीं लेंगे जिस पानी में हमने चने बॉईल किए थे। हाँ, अगर वो पानी कम हो तो फिर आप दूसरा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको दम पे रख देंगे। अब हमने अलग से ऑयल लिया था, उसमें हमने डाली हैं 2 सब्ज़ मिर्चें। अब मैं दूर इसलिए कैमरा लेके जा रही हूँ क्योंकि जब वो उसमें मिर्च डालते हैं तो वो ऑयल के बहुत ज़्यादा छींटे पड़ रहे थे। तो अब साथ में हमने डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा। अब इसको हम थोड़ी देर 2 से 3 मिनट सिर्फ पकाएंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से पक जाए,
तो फिर हम इसका तड़का लगा देंगे हांडी में पहले से हमने सब्ज़ धनिया ऐड किया था, अब ये तड़का लगा देंगे तो इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो अगर आपको भी हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में हमें बताइएगा कि कैसी बनी।